नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है, राहत कम है और चुनौतियां ज्यादा। बर्फबारी और बारिश का असर जनजीवन पर दिखा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के भीतर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग, गुरेज और जोजिला पास जैसे पर्यटन स्थलों समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घाटी की फिजा में सर्दी लौट आई है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर सीधा पड़ रहा है। मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर की सड़क व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। गांदरबल जिले में जोजिला पास के पास ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इसी तरह गुरेज बांडीपोरा रोड और किश्तवाड़ सिंथल टॉप हाईवे पर भी फिसलन और कीचड़ की वजह से यातायात रोक दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें और केवल जरूरी यात्रा ही करें। गुरेज में भी बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई है और कई एक ऐसे मकामात हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है और इस सिलसिले में जो आईएमडी है उन्होंने वार्निंग भी जारी कर दी है, अलर्ट भी जारी कर दिया है कि कुछ ऐसे जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है वहां पर एवलांच हो सकते हैं, मड स्लाइडिंग या फिर शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात भी जो है वो रोनुमा हो सकते हैं और ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। ख़ास तौर पर जो बालाई इलाकों में सफ़र करने वाले अफराद हैं तो उनको भी एहतियात बरतने की अपील की गई है, जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से भी ये तलकीन की गई है कि वो एहतियात से काम लें। मौसम की इस करवट ने सबसे ज्यादा असर कृषि और बागबानी पर डाला है। कुलगाम और अनंतनाग जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि ने सेब और अन्य फलदार फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। सेब के बागानों में फूल झड़ गए हैं, जिससे आगामी फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों की चिंता को देखते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से तत्काल सर्वे टीम भेजने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिल सके। कश्मीर में फिर एक बार मौसम ने करवट बदली और गुज़श्ता रोज़ से मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों से भी बर्फबारी की तफसीलात मौसूल हुई है, जिसकी वजह से फिर एक बार वादी कश्मीर सर्दी की शदीद लपेट में आ गई है। और हम आपको दरियाए जालिम का भी मंजर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से साउथ कश्मीर में जो रेनफॉल हुई है उसकी वजह से जो सतह आब है दरियाए जालिम में उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि दरियाए लिदर के साथ साथ अगर नाले वैशो या फिर दीगर नदी नालों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी वाटर लेवल में नुमाया इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आसमान जो है अबर आलूद है और महकमा मौसमियात की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि 22 तारीख से मौसम जो है मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और 22 तारीख तक यानी कि 21 अप्रैल तक शाम तक की अगर हम बात करेंगे तो इसी तरह के मौसम का सामना जो है वो करना पड़ेगा और इस बीच वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। तेज हवा और बारिश ने कई रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुंचाया है। अनंतनाग जिले में तेज तूफान की वजह से शफकत बशीर नामक व्यक्ति के घर की छत उड़ गई, जबकि आसपास के कई अन्य घरों में भी दरारें आई हैं और खिड़कियां टूट गई। प्रशासन ने ऐसे प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया है और आश्वासन दिया है कि उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने ग्रोवर्स को ये इल्तिजा करूंगा कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और अल्लाह ताला ही देने वाला और लेने वाला है। तो रही एक बात, दूसरी बात जो इंश्योरेंस की आप बात करें, क्रॉप इंश्योरेंस तो है, लेकिन आप कहिए कि सेब का इंश्योरेंस होगा कि नहीं। क्रॉप इंश्योरेंस में आता है, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सेब का इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस तो ऑलरेडी इन प्लेस है, वो है, लेकिन सेब का इंश्योरेंस में इंक्लूड कीजिए। तो इंशाल्लाह हमने वो असेंबली में उठाया है, मिनिस्टर साहब से भी कहा है और एग्री उससे किया है कि इस साल से हम सेब को इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे बहुत सी प्रॉब्लम हमें जो है दूर हो जाएंगी, क्योंकि आगे जब इंश्योरेंस में आएगा ऐसी चीजों का मदावा उससे हो जाएगा। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको हम ऑन स्पॉट पहले खुद भी चेक करेंगे और जो हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी साथ है, इवन डीसी साहब भी हमारे साथ है, रेवेन्यू भी हमारे साथ है। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है इसको हम भरपाई करने की कोशिश करें। क्या बदलाव देखेंगे? क्या वही जब सरकार से पहले वही 1000-2000 रुपए उस ग्रोवर को दिए जाएंगे या इसमें अब बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो वो रिलीफ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ आता है, उसमें यही इतना ही प्रोविजन होता है पर कनाल कितना दे सकते हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे तक ये मौसम यूं ही बना रह सकता है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन यानी एवलांच और मड स्लाइड का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा ना करें और किसी आपात स्थिति में प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करें। आपको पता है कि एक एडवाइजरी जारी हुई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस एडवाइजरी के तनाजुर में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी एक लोकल एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी इलाके हैं जो ख़ास तौर पर दरियाओं के नज़दीक या नालों के नज़दीक हैं, उन इलाकों में लोगों को ये एहतियात बरतने की तलकीन की गई। कुछ इलाके हैं जो बॉर्डर रोड्स हैं, जैसा कि केरन है, टंगडार है या मत्सल है, उस इलाके में भी अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हमारे तीनों रोड्स थ्रो हैं, लेकिन एडवाइजरी के तय पुलिस और आर्मी या पीकन उस एरिया को पूरी तौर मॉनिटर कर रही है। और ख़ास तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे यहाँ पे हमने एक कंट्रोल रूम कायम किया है, उस कंट्रोल रूम के तहत हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि अगर इन इलाकों में आपको सफ़र करना है, पहले एक एडवाइजरी के थ्रू आप कंटैक्ट करें जो हमारा कंट्रोल रूम है, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। उसके अलावा हमारे जितने भी सब डिवीजन्स हैं उनमें हमने कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं, ख़ास तौर पर टंगडार में या दुल्लाब में या हंदवारा में, तो उनमें उनको भी ये तलकीन की गई है। एज ऑन डेट, एज ऑन टाइम हमें कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं से भी कोई इतला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद मौसम में सुधार की संभावना है। हालांकि तब तक प्रशासन ने सभी जिलों में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। महकमे मौसमियात की पहले ही पेशन गोई थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पहले ही तैयार थी। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने गुरेज रोड को बंद कर दिया, क्योंकि राजदान पास पर अभी बर्फबारी हो रही है और गुरेज में भी बर्फबारी हो रही है। बच्चों को रिलीफ देने के लिए हमने प्राइमरी क्लासेस तक जो स्कूल्स हैं उनमें जो क्लास वर्क है वो सस्पेंड किया है। स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों को स्कूल नहीं आना है। दूसरा, जो नदी नाले हैं उनमें अगर बारिश का पानी ज़्यादा आ जाएगा तो उससे भी बच्चों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमने स्कूल्स में क्लास वर्क सस्पेंड किया है अप टू प्राइमरी लेवल। जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है और जो हमारे तहसीलदार्स हैं वो अलर्ट हैं, ऑन द जॉब है। किसी भी जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई खदशा नहीं है कि कोई मौसम बिगड़ने का कोई ज़्यादा अंदेशा है या कोई सैलाबी सूरत हाल है या कोई भी ऐसा खतरा अभी वाजिया नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां इस समय एक नई चुनौती से गुजर रही हैं। जहां एक ओर बर्फबारी ने पर्यटकों को आकर्षित किया है, वहीं दूसरी ओर बारिश और ओलावृष्टि ने आम जनता, खासकर किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। इस कठिन समय में प्रशासन और किसान और स्थानीय लोगों को एकजुट होकर स्थिति का सामना करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मौसम में सुधार होगा और जीवन की रफ्तार फिर से सामान्य होगी।